नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता रेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 93 में आपका स्वागत करती हूँ। अभी तक हमने सुना कि अंजलि माता के कार्यों का और उनके पीछे छिपे हुए कारणों का वर्णन सुजाता से कर रही हैं। अब सुजाता आगे बोलती हैं। मैं सोच में पड़ गई। अंजलि, उन्होंने हम सभी के लिए इतना कुछ किया है, माता का धन्यवाद कैसे किया जा सकता है? वह अपना सिर पीछे करके बहुत हंसी। क्या तुमको नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा ही विषय है जिसे हम सभी समझने की चेष्टा कर रहे हैं? माता का धन्यवाद करने का कोई उपाय नहीं है। उन्हें वह नहीं चाहिए। तुम जानती हो कि वह क्या मांगती हैं, कि हम दूसरों को वही स्नेह दें जो उन्होंने हमें दिखाया है। हाँ, उन्होंने यह कई बार कहा है। फिर विषय बदलते हुए मैंने पूछा, क्या वह अभी महल में हैं? अंजलि एक क्षण के लिए ठहर गई, फिर संकोच से कहा, मैं मानती हूँ कि मैं तुमको यह बता सकती हूँ, क्योंकि शीघ्र ही द्वारका के सभी जन इससे परिचित हो जाएंगे। माता कुछ दिनों पहले तक यहाँ थीं। श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे एक शांति योजना के साथ। उन्होंने केवल यही मांगा था कि पांडवों को 3 ग्राम पर आधिपत्य दिया जाए, और कुछ नहीं। दुर्योधन ने यह तक नकार दिया। जब श्री कृष्ण उसके पिता धृतराष्ट्र महाराज और भीष्म की ओर मुड़े और कहा कि निश्चित रूप से वे पांडवों को उनका अधिकार देंगे, तो दुर्योधन, जिसे उसके गर्म स्वभाव के लिए जाना जाता है, क्रोधित हो गया और श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयत्न किया, जो हस्तिनापुर के शत्रुओं की सहायता कर रहे थे। अंजलि ने फिर सिर हिलाया और सिसकी ली। हाँ, वह दीन व्यक्ति इतना भ्रमित है। श्री कृष्ण को बंधक बनाना? मैं चिल्लाई। हाँ, क्या तुम कल्पना कर सकती हो? किंतु वह अधिक समय तक नहीं चला। मैं माता के साथ उनके बगीचे में बैठी थी जब वह अचानक खड़ी हो गई और बिना कोई शब्द कहे, बिना किसी रथ या अश्व की प्रतीक्षा किए, स्वयं ही हस्तिनापुर में झट से चली गई। मुझे नहीं पता कि क्या तुमने कभी माता को ऐसी मनोदशा में देखा है, परंतु उस समय वह काली मां से कम भयानक नहीं होती हैं। मुझे संदेह है कि उन्होंने कुरु महल को जला दिया होता यदि वहां सभी निरपराध सेवक ना होते। जब वह हस्तिनापुर के मुख्य कक्ष में प्रवेश करने वाली थी, तो श्री कृष्ण उनके समीप दिखाई दिए। हम जानते हैं कि उन दोनों की वही क्षमता है, स्वेच्छा से दिखाई देना और अदृश्य हो जाना। वह दुर्योधन का परीक्षण कर रहे थे और उसे केवल इतना ही आगे जाने दिया था। माता के पास खड़े होकर उन्होंने कहा, चलो हम द्वारका लौटते हैं, दुर्योधन शीघ्र ही हमें मिलने आएगा। माता को कक्ष में बवंडर उत्पन्न करने का मन था और श्री कृष्ण को उन्हें संभालने में कुछ समय लग गया, लेकिन अंततः उन्होंने उन्हें संभाल लिया। वे अब अश्व पर बैठकर वापस आ रहे हैं और इसलिए उन्हें कुछ दिन लगेंगे। मैंने एक बार माता को उस स्थिति में देखा था। यह मुझे अत्यंत भयभीत करता था। मेनका के साथ मेरे कठोर व्यवहार के पश्चात महिला निवास में भागने का समय स्मरण करते हुए मैंने कहा, मैंने माता से सहानुभूति की अपेक्षा की थी, परंतु उसके विपरीत मैंने उनके क्रोध का सामना किया, जिसने वास्तव में मेरे प्रतिरोध को हटाने में सहायता की थी। परंतु अंजलि, यदि आप यहाँ हैं और वे वहां हैं, तो आप ये कैसे जानती हैं? मेरी ओर चिढ़ाते हुए देखते हुए उन्होंने उत्तर दिया, प्रश्न। मैंने तुमको बहुत समय पहले बता दिया था कि मैं केवल वही जानती हूँ
जो माता चाहती हैं कि मैं जानूं। कई बार उन्होंने मुझे श्री कृष्ण के साथ उनके खेल देखने की अनुमति दी है। वे दोनों निरंतर साथ नृत्य करते हैं और उन्हें देखकर और उन्हें समझने का प्रयास करना मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। मुझे संदेह है कि श्री कृष्ण भी उन्हें चिढ़ा रहे थे जब उन्होंने स्वयं को क्षणिक रूप से पकड़ने दिया, और कदाचित वह उस समय के लिए उसका प्रतिकार ले रहे थे जब माता ने स्वयं को नरकासुर के क्षेत्र में फंसने दिया था। वैसे भी उन्होंने एक बार उन्हें लंका में बचाया था। क्या वह अब हस्तिनापुर में उसे बचाने आएंगी? ऐसा उनका खेल है। आपने मुझे बताया है कि उनके कार्यों के पीछे सदैव एक गहन उद्देश्य होता है। हम देखेंगे कि यह सब कैसे खुलता है। तुम्हारे भाई को कदाचित कुछ पता हो कि आवरण के पीछे क्या हो रहा है, एक विषय जिसका माता और श्री कृष्ण दोनों को अच्छी तरह से ज्ञान है। मुझे संदेह है कि यह सब आने वाले दिवसों में सामने आ जाएगा। अंजलि उठी और विदा लेने चली, और मैं भी उठी और उनका धन्यवाद किया, क्योंकि उन्होंने मुझसे इतनी सारी बातों की व्याख्या की थी। जब वह चली गई तो मैं फिर से बैठ गई और उन्होंने जो कुछ मुझे बताया था उसे समझने का प्रयत्न किया। यह सच था कि मेरा रेवती के साथ एक बहुत ही विशेष बंधन था। अम्बा के पश्चात वही थी जिसके साथ मैं सबसे निकट थी। माता ने मुझसे कहा था कि मैं अपने संदेह करने वाले मन को एक ओर रखूं, परंतु यह मेरे नियंत्रण से परे लग रहा था। मेरे संदेहों को उनकी स्वयं की इच्छा लग रही थी। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।